हेलो, मैं हूं अशोक और टारगेट विद विशाल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है दर्पण सूत्र। और अवतल दर्पण की मदद से इस सूत्र को 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को हम सिद्ध करेंगे। देखिएगा, हमारे पास एक m डैश एक अवतल दर्पण है जिसकी मुख्य किरण अक्ष पर ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। फिर से देखिएगा, हमारे पास एक अवतल दर्पण है जिसकी मुख्य किरण अक्ष पर ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। अब देखिएगा, अगर हम इस ध्रुव से कुछ दूरी पर अर्थात वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु लेते हैं, अगर एक वस्तु ले लें तो इस वस्तु पर प्रकाश आपतित होने के साथ साथ यह प्रकाश दर्पण पर आपतित होती है और पुनः परावर्तित होकर के फोकस से होकर के चली जाती है। और दूसरी प्रकाश की किरण को अगर वस्तु से होते हुए दर्पण पर आपतित कराते हैं तो आपतित होने के पश्चात यह पुनः अपने डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। इस प्रकार ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को बिंदु A डैश B डैश पर काटती हैं और इस तरह हमें बिंदु A डैश तथा B डैश पर प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। देखिएगा, अगर हम त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C में देखिएगा, हम इसको लाइनिंग कर कर बता दे रहे हैं आपको कि ये त्रिभुज ले लेते हैं और इसी के साथ साथ एक नीचे वाला त्रिभुज हम ले लेते हैं, अर्थात ABC तथा A डैश B डैश C डैश। अब देखिएगा, हम यह परिभाषा जानते हैं कि त्रिभुज का अगर कोई भी दो कोण या दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो वह त्रिभुज समरूप हो जाता है। देखिए, अगर हम इसको मान लें कि ये 90 डिग्री है तो इस त्रिभुज में ये जो कोण बन रहा है ये भी 90 डिग्री का बनता है। और अर्थात हम इसको 1 लिख दे रहे हैं और इसको 2 लिख दे रहे हैं। ये दोनों जो कोण हैं आपस में बराबर होंगे। इस स्थिति में कोण 1 बराबर कोण 2 और यहां पर लिख देते हैं कि ये समकोण है। और ये जो कोण बन रहा है यहां पर देखिएगा, ये सम्मुख कोण बनते हैं जो आपस में बराबर होते हैं और इसको हम 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान ले रहे हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार हम 3 बराबर कोण 4 को लिख सकते हैं और ये जो कोण है सम्मुख कोण बनाते हैं। इस प्रकार दो कोण आपस में बराबर हो जाने से यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। देखिए, ABC समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। देखिए, जो संगत भुजाएं होती हैं इस त्रिभुज में, देखिएगा संगत भुजाएं AB है तो इसको हम लिख सकते हैं AB। और ये जो त्रिभुज है इसकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है A डैश B डैश और ये बराबर हो जाएगा AC, इसका जो आधार है AC अपान A डैश C। और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, हम सिद्ध करने के लिए क्या किए हैं कि दो त्रिभुज लिए हैं ABC तथा A डैश B डैश और C। इन दोनों त्रिभुज में सबसे पहले यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस प्रकार कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाता है। और ये जो दोनों कोण बनते हैं सम्मुख कोण होने के नाते ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, अर्थात कोण 3 बराबर कोण 4। इस तरह ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं और समरूप जब त्रिभुज हो जाते हैं तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं AB अपान A डैश B डैश बराबर AC अपान A डैश C।
देखिएगा इस प्रकार हमें समीकरण एक प्राप्त हो जाता है, अर्थात ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर ए सी अपान ए डैश सी। अब पुनः अगर हम ये त्रिभुज ले लें, त्रिभुज एफ एस एन तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, देखिएगा हम लाइनिंग करके बता दे रहे हैं आपको, ये वाली त्रिभुज और इसी के साथ साथ ये वाली त्रिभुज, और इसमें देखिएगा ये यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अतः हम इसको 5 से दिखा दे रहे हैं और इसको 6 से दिखा दे रहे हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं कोण 5 बराबर कोण 6, और इसी तरह ये सम्मुख कोण बनने के नाते ये भी कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, और इस स्थिति में कोण 7 बराबर कोण 8। पुनः ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, एफ एस एन समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। अब जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इनकी समगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं एन एस अपान ए डैश बी डैश बराबर एफ एस अपान ए डैश एफ। ये देखिएगा एन एस अपान ए डैश बी डैश बराबर एफ एस अपान ए डैश एफ। यहां पर देखिएगा ये जो एन एस वाली जो भुजा है ए बी भुजा के बराबर है, अतः इस भुजा को हम ए बी भुजा के रूप में लिख देते हैं और यहां पर दर्शा देते हैं चूंकि एन एस बराबर ए बी, और इसमें मान रख देते हैं, एन एस की जगह ए बी रख देते हैं और ये हो जाएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर एफ एस अपान ए डैश एफ, और इसको हम समीकरण 2 कह देते हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो समीकरण 1 है और नीचे समीकरण 2 है, इन दोनों समीकरण में एलएचएस समीकरण 1 का और एलएचएस समीकरण 2 का दोनों आपस में मान बराबर होते हैं, अतः आरएचएस भी आपस में बराबर हो जाते हैं। इस स्थिति में हम लिखते हैं ए सी अपान ए डैश सी बराबर एफ एस अपान ए डैश एफ। ये जो एफ एस हमें प्राप्त हो रहा है, एफ एस जिसमें यस बिंदु है, ध्रुव P के पास करीब होने के कारण इस यस को P मान लिया जाता है और हम इसको लिखते हैं एफ एस बराबर पी एफ, और ये जो मान है इस समीकरण में रख दें तो यहां से हमें मान प्राप्त होता है ए सी अपान ए डैश सी बराबर पी एफ अपान ए डैश एफ, और इसको समीकरण 3 कह देते हैं। फिर से देखिएगा ये जो यस बिंदु है ध्रुव P के करीब होने के कारण इसको हम P बिंदु मान लेते हैं और P बिंदु मानने पर हम लिख सकते हैं एफ एस बराबर पी एफ, और ये जो मान प्राप्त हो रहा है इस समीकरण में रख देते हैं, तो ए सी अपान ए डैश सी बराबर पी एफ अपान ए डैश एफ। ये हमें समीकरण 3 के रूप में प्राप्त हो रहा है, ए सी अपान ए डैश सी बराबर पी एफ अपान ए डैश एफ। अब एसी को हम थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं, एसी बराबर हो जाएगा, देखिए ये जो एसी है इसको हम लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी, अर्थात एक पूरी दूरी में से इतनी वाली दूरी अगर निकाल देंगे तो हमें एसी का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर से देखिएगा पूरी फुल दूरी जो है हमारी पी ए और पी ए में से पीसी को अगर हम निकाल देते हैं तो हमें एसी का मान प्राप्त हो जाता है। इसी तरह ए डैश सी को हम लिख सकते हैं पूरी फुल दूरी हमारी है पीसी माइनस पी ए डैश। देखिए ये जो हमें एसी है ए डैश सी है इसको हम लिख सकते हैं पूरी फुल दूरी पीसी माइनस पी ए डैश, पीसी माइनस पी ए डैश, और पीएफ को हम उसी तरह लिखते हैं पीएफ बराबर हो जाएगा पीएफ, और ए डैश एफ को हम लिखते हैं ए डैश एफ बराबर हो जाएगा ए डैश एफ, इसको लिखते हैं पूरी फुल दूरी पी ए डैश
पी ए डैश माइनस पी एफ। और ये जो मान है हमें समीकरण 3 में हम इसका मान रख देते हैं। तो देखिएगा एसी की जगह हम लिख देते हैं पी ए माइनस पी सी अपॉन ए डैश, सी की जगह हम लिखते हैं पी सी माइनस पी ए डैश बराबर पी एफ उसी तरह है तो पी एफ को हम उसी तरह लिखते हैं अपॉन ए डैश एफ की जगह हम लिखते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ। देखिए ये जो पी ए हमें प्राप्त हो रहा है पी ए अर्थात दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है और वस्तु को हम U से डिनोट करते हैं और अवतल दर्पण है अतः दूरी ऋणात्मक हो जाती है। तो पीए की जगह हम लिख देते हैं माइनस यू माइनस पीसी माइनस ये जो पीसी है और हम सभी लोग जानते हैं कि एफ बराबर होता है R/2। अगर R की वैल्यू निकालें तो यहां से हो जाएगा 2F अर्थात वक्रता त्रिज्या बराबर 2F। तो इसको हम लिख देंगे पीसी की जगह माइनस 2F अपॉन पीसी और पीसी की जगह हम पुनः लिखते हैं 2F माइनस पी ए डैश। पी ए डैश ये एक प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है और प्रतिबिंब को हम भी से लिखते हैं अवतल दर्पण होने के नाते इसकी भी दूरी ऋणात्मक हो जाती है बराबर। यहां देखिएगा पीएफ है तो पीएफ को हम एफ से लिखते हैं फोकस दूरी और अवतल होने के नाते ये दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। नीचे पी ए डैश तो नीचे हो जाएगा माइनस भी और माइनस और यहां पर लिख देते हैं माइनस पी एफ। अब देखिएगा ये जो माइनस माइनस है आपस में प्लस हो जाएंगे तो माइनस यू प्लस 2F बटे माइनस 2F और प्लस भी बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस भी प्लस एफ। अब देखिएगा ये जो माइनस यू प्लस 2F है इसका गुणा इसमें हो जाता है और ये जो नीचे वाला पद है इसका गुणा इसमें हो जाता है। अब देखिएगा ये जो है इसका गुणा हम इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस यू प्लस 2F और इसको हम कोष्टक में लिख लेते हैं माइनस यू माइनस भी प्लस एफ बराबर माइनस 2F प्लस भी और यहां से मिल जाएगा हमको माइनस एफ। अब देखिएगा सबसे पहले हम माइनस का गुणा इस माइनस में करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस और यू का गुणा भी में करते हैं तो ये हो जाएगा यू भी। पुनः इस माइनस का गुणा इस प्लस में करते हैं तो माइनस हो जाएगा और यू का गुणा एफ में करेंगे तो ये हो जाएगा यू एफ। अब ये 2F का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस 2VF और यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस 2F स्क्वायर बराबर ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहां से हमें मान मिल जा रहा है 2F स्क्वायर और यहां इसका गुणा करेंगे तो माइनस VF। ये देखिए दोनों मान आपस में बराबर होने के नाते ये कट जाते हैं और ये जो माइनस 2VF है बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और जब प्लस होगा तो एक VF से मान घट जाएगा अर्थात हम लिख सकते हैं UV माइनस UF बराबर VF। ये जो 2VF है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस होने के नाते एक VF निकल जाएगा तो हमें मान के रूप में VF प्राप्त हो जाता है और इसको हम समीकरण 4 कह देते हैं। अब समीकरण 4 में 1/UVF से भाग देते हैं और जब भाग देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए UVF माइनस UF/UVF बराबर VF/UVF। देखिए ये U और V कट गया, यहां से UF कट गया और यहां से VF कट गया तो इसको हम लिख सकते हैं 1/F माइनस 1/V बराबर 1/U और ये जो माइनस 1/V है बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V और इसी के साथ साथ ये हमारा दर्पण सूत्र सिद्ध हो जाता है। अगर हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ शेयर करिए और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए कि कैसा लगा।